नमस्कार बच्चों। आज हम आपको सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम के बारे में बताएंगे। यह सामान्य हिंदी का केवल प्रश्न पत्र होगा जो 100 अंकों का होगा और प्रश्न पत्र 3 घंटे का होगा। संपूर्ण प्रश्न पत्रों को 2 खंडों में विभाजित किया गया है, खंड का और खंड खा। खंड का के अंतर्गत गद्य, पद्य, खंड काव्य, नाटक और कहानी। खंड खा के अंतर्गत संस्कृत, गद्य, पद्य, निबंध, काव्य सौंदर्य के तत्व, संस्कृत एवं हिंदी व्याकरण और पत्र लेखन। इस प्रकार खंड का हमारा 50 अंक का हुआ और खंड खा भी 50 अंक का हुआ। अब खंड का में पहला जो आएगा वो है हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, जिसमें गद्य की पाठ्यपुस्तक में दिए गए पाठों पर आधारित विभिन्न कालों के युग प्रवर्तक, लेखक एवं उनकी रचनाएं आएंगी। एक एक नंबर के 5 प्रश्न आएंगे, वस्तुनिष्ठ, कुल 5 अंक है। दूसरा, हिंदी काव्य साहित्य का विकास, विभिन्न काल के प्रमुख कवि और उनकी कृतियों पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यह भी एक एक नंबर के 5 प्रश्न आएंगे, कुल 5 अंक है। तीसरा, पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न, 2-2 नंबर के होंगे, 10 नंबर, कुल 10 अंक। चौथा, पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न, यह भी 2-2 अंकों का होगा, कुल 5 प्रश्न आएंगे, टोटल अंक 10 अंक। पांचवा में 2 खंड दे दिए गए हैं, का और खा, जिसमें पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियाँ आएंगी। शब्द सीमा अधिकतम 80, 4 अंक के। खा के अंतर्गत पाठ्यक्रम में निर्धारित कवियों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियाँ, शब्द सीमा अधिकतम 80, यह भी 4 अंक का आएगा। छठा नंबर, पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित प्रश्न, शब्द सीमा यह भी 80, 4 अंक का। पाठ्यक्रम में निर्धारित नाटक की कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण, शब्द सीमा अधिकतम 80 शब्द रहेंगे और यह भी 4 अंक का होगा। पाठ्यक्रम में निर्धारित खंड काव्य की कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण, शब्द सीमा अधिकतम 80, 4 अंक का। अब आते हैं हम खंड खा में। खंड खा में 9 प्रश्न, 9 के 2 खंड निर्धारित किए गए। का खा, पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, जिसमें 2 नंबर संस्कृत गद्य के संदर्भ के रहेंगे और 5 अंक अनुवाद के, कुल 7 अंक के आएंगे। खा में पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत पद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, यह भी 7 अंक का आएगा। 10वें नंबर पर है लोकोक्तियों, मुहावरों के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग, यहाँ एक एक नंबर के एक आएंगे, कुल 2 अंक के आएंगे, कुल 2 अंक। अब क्रम संख्या 11 एवं 12 जो प्रश्न दिया गया है उसमें केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे जो 2-2, 3-3 अंक के होंगे। 11 का है संधि। संधि के अंतर्गत 3 संधियां हैं, दीर्घ, गुण, यण, अयादि। इन 3 संधियों से एक एक नंबर के कुल 3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान, यह भी 2 अंक का होगा। हमें विभक्ति की पहचान करनी होगी। संज्ञा में आत्मन, नामन, राजन, जगत, सरित। सर्वनाम में सर्व, इदम, यद। इतना हमें पढ़ना होगा। 12 में प्रश्न संख्या 12 में का के अंतर्गत शब्दों में सूक्ष्म अंतर, यह भी 2 अंक का आएगा। अनेकार्थी शब्द 2 अंक का, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यह भी 2 अंक का। वाक्यों में त्रुटिमार्जन, त्रुटिमार्जन हमें कहाँ कहाँ पहचानना होगा, लिंग में, वचन में, कारक में, काल एवं वर्तनी संबंधी त्रुटियाँ हमें सही करनी होंगी, यह भी 2 अंक का आएगा। 13 प्रश्न संख्या 13 का रस के अंतर्गत श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर एवं शांत रस के हमें लक्षण एवं उदाहरण लिखने होंगे, यह भी 2 अंक का आएगा। 1 नंबर का लक्षण, 1 नंबर का उदाहरण। अलंकार, अलंकार के अंतर्गत हमें पढ़ना होगा शब्दालंकार में अनुप्रास या मक्सलेश के लक्षण एवं उदाहरण। अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान एवं संदेह के लक्षण एवं उदाहरण, यह भी 2 अंक का आएगा।
गा, छंद, मात्रिक, चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलिया के लक्षण उदाहरण, यह भी 2 अंक आएगा। अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 14 पे। पत्र लेखन, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर हमें पत्र लिखना होगा। नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र, नंबर 2 बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र, या अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। यह 6 अंक का होगा। प्रश्न संख्या 15 निबंध। निबंध हमें किस विषय पे लिखना होगा? हमारे विषय भी निर्धारित किए गए हैं, जैसे विज्ञान पे लिखना होगा, वाणिज्य, शिक्षा, कृषि, सामाजिक एवं राजनैतिक चेतना पर आधारित, जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा व पर्यावरण से संबंधित। यह भी हमारा 9 अंक का होगा। इस प्रकार हमारा कुल 100 अंक का केवल सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र पूरा हुआ। धन्यवाद।